Hello everyone, this is Anil Gupta and you watching my channel NJ's Fashion। अगर आप एक फैशन डिजाइनर हो या फिर एक फैशन एस्पिरेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो या एक फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बीच में हो या स्टडी कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आपको एक डिसएडवांटेज बताना चाहती हूँ फैशन डिजाइनिंग का। मे बी आप फ्यूचर में इसको फेस करोगे या फिर अभी भी कर रहे हो, सो दैट आप ये वीडियो देखने के बाद शायद थोड़ा बहुत रियलाइज करोगे कि यस, ये सारी चीजें तो मैं भी फेस करती हूँ। तो बेसिकली मैं बताने वाली हूँ कि फैशन डिजाइन करने के क्या डिसएडवांटेज होते हैं। डोंट वरी, बहुत स्कैरी मोमेंट नहीं है, हर चीजों का प्रोज एंड कॉन्स होता है। ये जो डिसएडवांटेज होगा थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए होगा। तो आप सोच रहे होगे कि मैं इस डिसएडवांटेज को इतना खुशी के एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा स्माइल करती रहूँ, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो हमेशा स्माइल करना प्रेफर करती हूँ। तो आप लोगों के लिए टिप्स देती हूँ, जब भी किसी से बात करो तो ट्राई करो कि हमेशा स्माइल दो, ताकि सामने वाले को भी फीलिंग आए कि यस, ये पर्सन मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश है और मुझमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लाइफ टाइम लेसन आपको दे रही हूँ, फ्री में रख लो। डिजाइनिंग फील्ड में होते हो तो बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, कुछ बहुत ही डिफरेंट पर्सन मिलेंगे और बहुत ही डिफिकल्ट कस्टमर मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको बहुत ही टाइप के कस्टमर मिलते हैं जो आपका दिमाग खा लेते हैं। कभी कभी बहुत ही स्वीट कस्टमर मिलेंगे, बहुत ही टफ एंड बहुत ही रफ कस्टमर मिलेंगे जो आपको गंदे तरीके से ट्रीट करेंगे, बट उनको कैसे फेस करना है, कैसे उनको डील करना है, ये आपको आना चाहिए। तो डिफिकल्ट कस्टमर बहुत होते हैं डिजाइनिंग फील्ड में। अगर आप बुटीक में हो या किसी ब्रांड में हो या किसी कंपनी में हो या सेल्स में हो, किसी भी टाइप की जॉब में हो या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको हर जगह ऐसे क्लाइंट कस्टमर जरूर मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको कस्टमर बहुत ही अजीब मिलते हैं। सो नेक्स्ट है अपडेटिंग द नॉलेज। आपको टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कलर ट्रेंड में आज है और उसी कलर को आप आने वाले साल में उसी को रिपीट करते रहोगे तो आपकी अवेयरनेस कम है। ये जाहिर होता है कि आप अवेयर नहीं हो, अपडेटेड नहीं हो। और इन केस अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आपके जितने कंपेटिटिव होंगे वो बहुत ही ज्यादा आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो हमेशा नॉलेज को अपडेट करते रहो, ट्रेंड को फॉलो करो। कौन सा कलर, कौन सा मटेरियल, कौन सा स्टाइल बहुत ज्यादा कैची चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, सारे नॉलेज आपको एज अ फैशन डिजाइनर रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मोस्ट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज कह सकते हो कि यस, आपको हमेशा अपडेटेड रखें। किसी अदर करियर की बात करें तो यस, आपको वहाँ अपडेट नहीं होना पड़ता है, जो का तो पढ़े हो उसी को अप्लाई करना पड़ता है लाइफ टाइम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। एक दिन में बहुत सारे, एज ए स्टूडेंट हो या फिर एक डिजाइनर और प्रोफेशनल, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने टाइम मैनेज करना पड़ता है। वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, आपको डेली रूटीन में करना पड़ता है। स्टूडेंट को बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, डिजाइनर्स को बहुत सारे ऐसे सारे कस्टमर का लोड होता है, बहुत सारी कस्टमाइज ड्रेसेस बनाने का लोड होता है, उनके लिए अच्छे से डिजाइन बनाने का लोड होता है। अगर आप किसी शो में हो तो उसका अलग लोड होता है। तो ऑफकोर्स इसमें टीम काम करती है, बट इंडिविजुअली तो सारा आपका फोकस होता है, राइट। आप कह सकते हैं कि अप्रूवल तो आपका ही होता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसको देना ही पड़ता है। डेली एक नया टास्क करना पड़ता है बेसिकली। तो ये डिसएडवांटेज है कि आपको डेली एक नया टास्क करना पड़ेगा। हर एक दिन नया है, आपको पुराना कुछ नहीं सीखना है, हर एक दिन नया कुछ करना है। तो ये इनोवेशन करते रहना पड़ता है डेली, टाइम टू टाइम। तो बहुत ही स्कैरी मोमेंट है। जो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज बताना चाहती हूँ कि फैशन डिजाइनर का जो सैलरी होता है वो फिक्स नहीं होता। आई डोंट नो आप सुनको कैसा लगेगा, बस यस, फैशन डिजाइनर्स की जो सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती है। ऑफ कोर्स कई कंपनियों में होती है, बट इंडिविजुअली ज्यादा देखा जाए तो उनकी सैलरी कभी फिक्स नहीं होती है। क्योंकि किसी अच्छे बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिलती है। इफ अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको भी कंफर्म नहीं है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने आप अर्निंग करोगे। और इंडिविजुअली इनकेस आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी फिक्स नहीं है कि आप कितना ज्यादा बिजनेस करोगे। अप्रॉक्स तो बहुत सारी चीजें हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आप कितना भी अर्न कर सकते हो, बट रियलिटी है कि यस, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं मिलता। आपकी इनकम जो होती है वो फिक्स नहीं होती, आपकी अर्निंग जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। बिकॉज
ये सब फील्ड है कि वेरियस वे है जहाँ से आप अर्निंग करते हो, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप अर्निंग करते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम अर्निंग करते हैं, चाहे वो जॉब करके करें, चाहे इंडिविजुअली करें, चाहे फ्रीलांसिंग, चाहे बिजनेस। सो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है या अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो कि यस, फैशन डिजाइनर की जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है। कैसा लगा ये वाला सुनकर? शॉक लगा या खुशी हुई या कुछ और भी सोच रहे हो? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज फैशन डिजाइनिंग का, ना कि इसकी, बहुत सारे ऐसे करियर है जहाँ पे होता है, हर लेवल ऑफ कंपटीशन होता है। तो नेक्स्ट है कंपटीशन। यस, इसमें बहुत सारा कंपटीशन है। अगर किसी अच्छे कॉलेज में हो तो भी आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, किसी एवरेज कॉलेज में जाते हो फिर भी आपका कंपटीशन बढ़ता है। तो ये सारे कंपटीशन का पार्ट है। किसी कंपनी में जॉब करें तो भी कंपटीशन बहुत है। आपके जो कलीग हैं, कहीं आपको स्टूडेंट क्लासमेट हैं, तो आपका कंपटीशन हमेशा रहता है। ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे नए नए डिजाइनर्स हैं जहाँ पे अगर आप एक नए कमर हो, न्यू कमर हो, तो भी आपका कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि आपको फैशन को डिज़ाइन करना है और फैशन को डिज़ाइन करने वाले बहुत लोग, बहुत ही लेजेंड लोग पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और आप निकले हो, नए नए हो। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप खुद को कैसे प्रूव करोगे कि आपके अंदर कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट कह सकते हैं आइडिया है, क्रिएटिविटी है। तो आपको उस कंपटीशन को बीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। बट यस, जो स्मार्ट है वो बहुत ही जल्दी कर लेते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद लेजी हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि यस, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट है कॉपी द फैशन ब्रांड, या डिज़ाइन कह सकते हो। ब्रांड भी कॉपी होता है, डिज़ाइन भी कॉपी होता है। बहुत सारे ऐसे पिंटरेस्ट में, विहांस में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे डिज़ाइंस कॉपी होती हैं उनकी। ऑफ कोर्स उनके ब्रांड भी कॉपी होते हैं, लोगोस भी कॉपी होते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉपी बनते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि किसी भी कपड़े का जो ओरिजिनल, जो उसका कॉपीराइट है, वो ना, उसके बारे में हम लोग कम जान के उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं जिनका कभी कभी ऐसा भी नहीं पता कि ये कॉपी है या थर्ड कॉपी है, फर्स्ट कॉपी या ओरिजिनल है। क्योंकि कॉपी प्रोडक्ट मार्केट में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक कह सकते हैं ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर किसी एक पीस का कॉपी बहुत सारा बन गया है, लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कॉपी प्रोडक्ट है। जो ब्रांड है, ये जो कंपनी और डिज़ाइन है, कॉपी है, तो जो ओरिजिनल करने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उनको वो वैल्यू, वो पे बैक नहीं मिलता जो डिजर्व करते हैं। आई गेस ये सबसे बड़ा मुझे लगता है डिसएडवांटेज है, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। अगर सच में रोक सकते हैं तो प्लीज लीव मी अ कमेंट, बताओ क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। सो नेक्स्ट जो है वो है नो फिक्स वर्किंग आवर। यस, आपको 24 घंटे, 48 घंटे, आपको 4 डेज, 3 डेज, 24 आवर, 24/7 आपको काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी आता है अगर क्लाइंट की बहुत ज़्यादा नीड है, प्रोजेक्ट लास्ट मोमेंट पे जमा करना है, यार बहुत टाइम से ऐसा है कि आपने प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तो बहुत सारा अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं वर्किंग आवर होता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी नींद गायब होती है, आपकी चैन गायब होती है, आपका सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि आपका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स नहीं होता। अगर आप डिज़ाइनिंग में अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी ऐसा होता है, या फिर आप कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो भी, किसी असाइनमेंट के लिए काम कर रहे हो, किसी प्रेजेंटेशन के लिए काम कर रहे हो तो भी आपको कोई भी फिक्स नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे आपको अपने घंटे, अपने टाइम देने पड़ते हैं, और उसमें सिर्फ टाइम नहीं, उसमें दिमाग भी देना पड़ता है। ऑफकोर्स कहीं भी काम कर रहे हो तो उसमें माइंड भी देना पड़ता है। तो यस, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आई थिंक मैंने फील किया जब कॉलेज टाइम में, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में ना इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं खुद के लिए वक्त नहीं निकालती थी, खुद का केयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन था जिसको मुझे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना था और उसमें बहुत सारे टाइम चले जाते थे। तो ये सारे थे फैशन डिज़ाइन के डिसएडवांटेज। एडवांटेज भी देखना चाहते हो तो उस पर प्लीज़ लीव मी अ कमेंट। और बहुत सारे ऐसे पास्ट में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर हेल्पफुल लगे तो वॉच कर लेना, और ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, प्लीज़ प्यारा सा हार्ट दे देना, या फिर कोई अच्छा सा कॉमेंट। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और यस, टेलीग्राम पे भी आप मुझे डिस्कशन ग्रुप में भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैंने अपनी सारी वीडियो, सारे अपडेट, सारे बुक्स, सारे PDF आपको अवेलेबल रहते हैं। सो या कीप इन टच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग।